आज हालेलुया, यीशु मसीह के पास बहुत से लोग आना चाहते हैं। हालेलुया, बहुत से लोगों के पास बहुत सी जरूरतें हैं। यस, हर कोई पाना चाहता है। हम्म, यीशु मसीह के वक्त में भी बहुत से लोग पाना चाहते थे। हालेलुया, बहुत लोग बिना मांगे पा चुके, पा गए। यस, हालेलुया, लेकिन बहुत लोगों ने, खुदा ने देना चाहा, फिर भी वो नहीं ले पाए, यस, क्योंकि हालेलुया, वो झुकना नहीं चाहते, वो टूटना नहीं चाहते, वो अपनी खुदी का इनकार नहीं करना चाहते। यीशु मसीह देने के लिए है। उसने बाइबल में साफ वादा किया है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाए, यस, हालेलुया, ढूंढोगे तो तुम तुम पाओगे, पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे रास्ते खोला जाएगा। हम मांगते ही नहीं है, इसलिए मिलता नहीं है। ढूंढते नहीं है, इसलिए पाते नहीं है। खटखटाते ही नहीं है, कैसे खुलेगा? आइए, आज की जरूरत यही है। हालेलुया, 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 वो बुलाते हैं सभी को, हालेलुया, जाने वाला चाहिए, बरकत वो लुटा रहे हैं, पाने वाला चाहिए। यीशु के दरबार में, यीशु के दरबार में सर झुकाकर चाहिए, यीशु के दरबार में सर झुकाकर आइए, सर झुकाकर आइए, दरबार में सर झुकाकर आइए, देखिए, यीशु मसीह कहीं और जा रहे हैं, किसी और को चंगाई देनी है। तभी एक औरत जो 12 साल से बीमारी में थी, वो चुपके से ये सोचती है कि अगर मैं यीशु मसीह के कपड़ों को छू लूंगी तो मुझे चंगाई मिल जाएगी, मैं अपनी बीमारी से अच्छी हो जाऊंगी। वो औरत आती है, चुपके से कपड़ा छूती है और वाकई चंगी हो जाती है। यीशु मसीह जान जाते हैं कि मुझे किसी ने छुआ। कहते हैं, कौन है जिसने मुझे छुआ? वो औरत डरती और कांपती हुई आती है और कहती है, मैंने तुझे छुआ। यीशु मसीह बोलते हैं, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। अभी तो वो औरत जिसकी बीमारी लाइलाज थी, वो उस बीमारी में अपना सारा रुपया गंवा चुकी थी, अब मुफ्त में चंगाई पाकर, अब मुफ्त में अच्छी होकर जब अपने गांव में, अपनी गलियों में, अपनी बस्ती में गई होगी, उन हकीमों ने, उन तबीबों ने देखा होगा, लोगों ने देखा होगा, वो हैरत से पूछ रहे होंगे, अरे तू कैसे अच्छी हो गई, तुझे किसने अच्छा किया? वो यही नहीं कह रही होगी, वो यही कह रही होगी, यीशु के दरबार में सिर झुकाकर आइए, यीशु के दरबार में सिर झुकाकर आइए, यीशु के दरबार में सर झुकाकर आइए, यीशु के दरबार में। ये सारे और ऐन ज़िना के वक्त पकड़ी गई, समाज के बड़े बड़े धर्म के ठेकेदारों ने उस पर तोहमत लगाई और यीशु मसीह की आजमाइश करने लगे और पूछने लगे, हे उस्ताद, हमारी शरीयत में लिखा है ऐसी औरत को तो पत्थरों से मारना चाहिए, बता हम क्या करें? यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, बल्कि जमीन पर बैठकर लिखने लगे और कहा, तुम में से जो भी बेगुनाह हो वो पहला पत्थर मारे। सारे चले गए, किसी ने भी पत्थर नहीं मारा, यीशु मसीह अकेला रह गया। उसने औरत से कहा, किसी ने तुझे सजा नहीं दी, क्या मैं भी नहीं देता? वो औरत जब अपनी गलियों में गई
होगी, अपने मोहल्ले में गई होगी, अपने अजीजों में गई होगी, वो लोगों से जब कह रही होगी देखो मेरे गुनाह माफ हो गए, लोगों ने कहा होगा तूने क्या करा, तू कैसे गई, उसने कहा जाओ तुम भी जाओ, लेकिन ऐसे यीशु के दरबार में सिर झुकाकर जाइए, यीशु के दरबार में सिर झुकाकर जाइए, यीशु के दरबार में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के दरबार में सिर झुकाकर आइए। एक फरीसी के घर में दावत थी, यीशु मसीह बैठे हुए थे, उसके चेले बैठे हुए थे। अचानक एक औरत जो एक गली की नहीं, एक कॉलोनी की नहीं, बल्कि पूरे शहर की बदनाम औरत थी, वो अंदर आई। उसे किसी ने नहीं बुलाया था, वो किसी से कुछ नहीं बोली, वो घर के मालिक से कुछ नहीं बोली, वो लोगों से कुछ नहीं बोली, वो यीशु मसीह से भी कुछ नहीं बोली। चुपचाप आई, यीशु मसीह के पैरों के पास बैठ गई, अपने आंसुओं से उसके पैर भिगोने लगी, अपने बालों से उसके पैर पोंछने लगी। उस औरत से यीशु मसीह ने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। घर के मालिक ने यीशु मसीह के ऊपर शक किया। उसने मन ही मन सोचा अगर ये आदमी रास्तबाज होता तो पहचान जाता कि औरत कौन है जो इसे छू रही है। यीशु मसीह जो मन की बातों का जांचने वाला है, उसने उससे कहा मुझे तुझसे एक बात कहनी है, कौन ज्यादा मोहब्बत करेगा, वो जिसका कम किया गया वो या जिसका ज्यादा माफ किया गया। वो बोला जिसका ज्यादा माफ किया गया। इसलिए यीशु मसीह बोले मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन इस औरत ने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोया है। तूने मेरे गाल पर चूमा नहीं दिया, लेकिन इसने मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ा है। इसीलिए इसके गुनाह जो ज्यादा थे माफ हुए। मेरे प्यारों, जब वो औरत अपने गलियों में गई होगी, अपने शहर के बदनामियों में पहुंची होगी, जो लोग उसे देखकर मुकर जाते थे, जो लोग उसे देखकर मुंह छुपा लेते थे, वो लोगों के सामने बड़े हियाव के साथ, बड़े दिलेरी के साथ कहती होगी आओ देखो उस खुदावन को जिसने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया, तुम्हें भी माफी मिलेगी। लेकिन ऐसे जाना यीशु के दरबार में, यीशु के दरबार में सिर झुकाकर जाइए, यीशु के दरबार में जाइए, यीशु के दरबार में सर झुकाकर जाइए, यीशु के दरबार में सर झुकाकर जाइए। है सभी कुछ आपका, है सभी कुछ आपका, पा सको तो पाइए, सभी कुछ आपका, पा सको तो पाइए, सभी कुछ आपका। जीवन की रोटी के बारे में बहुत सुना होगा। कहाँ है वो जीवन की रोटी? आसमान पर नहीं है जो चढ़ के लानी पड़े, जमीन के नीचे भी नहीं है कि गहराई तक जाना पड़े। वो जीवन की रोटी जो मसीही है उनके घरों में तो है ही है, बल्कि समाज के और लोगों के घरों में भी वो जीवन की रोटी मुफ्त में दी जाती है। लेकिन मैं और आपने उस जीवन की रोटी की कदर करना छोड़ दी है। इसीलिए मेरे और आपके बच्चे आज शाहरुख खान को तो जानते हैं कि वो कैसा है, लेकिन मेरे और आपके बच्चे ओबेद को नहीं जानते कि वो कौन था। मेरे और आपके बच्चे अजय देवगन को जानते हैं कि वो कैसा है, लेकिन मेरे और आपके बच्चे ईशा को नहीं जानते, अब शालोम को नहीं जानते, अरे किसी को भी नहीं जानते। मेरे और आपकी लड़कियां आज नाओमी को नहीं जानती, मेरी और आपकी लड़कियां आज ओरपा को नहीं जानती, वो श्रीदेवी को जानती है कि वो कौन है, कैसी है।
कैसे जानेंगी, क्योंकि ये नाम तो बाइबल के अंदर है और बाइबल जीवन की पुस्तक को मैंने और आपने पढ़ना ही छोड़ दिया। इसीलिए आज हमारे बच्चे उस कलाम को नहीं जानते और उनकी जिंदगियां बर्बादी की तरफ बढ़ रही हैं। आप बाइबल को सजा कर मत दिखा लो पर रखो, आप बाइबल को सजा कर मत दिखा लो पर रखो, है यही जीवन की रोटी, है यही जीवन की रोटी, खा सको तो खाइए, है यही जीवन की रोटी, खा सको तो खाइए, है यही जीवन की रोटी, खा सको तो खाइए, है यही जीवन की रोटी। हालेलुया। आप सबको मेरी तरफ से सलाम, जय मसीह की। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आज फिर प्रभु यीशु मसीह ने चाहा कि खुदा की हजूरी में हम झुके और परमेश्वर की आत्मा जो हमारी जिंदगियों में चाहती है वो हम करें। तो आइए हम फर्स्ट प्रेयर में जाते हैं, उसके बाद मैं वचनों की तरफ जाऊंगी और परमेश्वर जिस बात के लिए आपकी जिंदगी में करेक्शन चाहता है उस बात को हम देखेंगे अपनी जिंदगियों में। कदूस 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 मेहरबान खुदा रब्बो अल्फाज रहमत शफकत और दया से भरे मेरे पिता मेरे परमेश्वर, तू जो था, तू जो है, तू जो है, तू जो आने वाला है, तेरे नाम को इज्जत, तेरे नाम को सलाल, तेरे नाम को महिमा अब से लेके हमेशा हमेशा तक मिलती रहे। जमीन आपके पांव की चौकी और आसमान आपके बैठने का सिंहासन है। प्रभु जी, जितने भी बहन भाई बुजुर्ग बच्चे यंग खुदावंदा इस पिता परमेश्वर मीटिंग को खुदावंदा आप जब बाद में देखे तो खुदा बाप जी आपका आत्मा उन सबके साथ बातचीत करे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी आपके वचन में लिखा हुआ जहां 2 या 3 होंगे उनके बीच मैं हूंगा, और आपका आत्मा उन्हें छुए और मुकम्मल तौर पे पिता परमेश्वर आजादी दे। और प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने पिता परमेश्वर दुनिया को आजाद किया है और वो आजादी के द्वारा जिंदगी जीने वाले बन सके और आपके नाम के द्वारा खुदावंदा उनकी जिंदगियों में फल लगने वाले बन सके, कोई 30 गुना कोई 60 गुना बल्कि 100 गुना फल लेके आने वाले बने पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा बहाऊंगा, जवान दर्शन देखेंगे और बुरे सपने देखेंगे। प्रभु जी होने देना कि खुदाबंदा आपका आत्मा हर एक के ऊपर बह जाए। और मेरे बाप समानी जी जिनको बे औलाद जोरों को औलाद जैसी नेमत बख्शना, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है बांझी स्त्री का यहोवा घर बसाता है और उसे बच्चों की माँ बना के तृप्त करता है। और पिता परमेश्वर जिनके घर नहीं है खुदाबंदा उनको घर जैसी नेमत देना, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ जब तक यहोवा घर ना बनाए इंसान की मेहनत व्यर्थ है। प्रभु यीशु मसीह जो अनमैरिड बेटे बेटियां हैं खुदावंदा उनके लिए स्वर्गीय रिश्ते मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा बाप जी जो शादीशुदा है जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा है उनकी लड़ाई झगड़ा यीशु मसीह नासरी के नाम से थम जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप शांति के राजकुमार हो, आपकी शांति एक एक की जिंदगी में आके ठहर जाए। यहाँ कहीं पे भी पिता परमेश्वर जवान बच्चे खुदावंदा गैंगस्टर बन रहे हैं, खुदावंदा नशों में जा रहे हैं, गलत विचार बदकारियों में और बुरे रास्तों में जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके वचन में लिखा हुआ है मेरे कान बहरे नहीं कि मैं आपकी दुहाई को ना सुनूं और मेरी आंखें अंधी नहीं कि मैं ना देखने पाऊं। आप देखते हुए आप सुनते ही भी है। और आपके वचन में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह जर्मजा 29 उसकी 12 वर्ष में मेरे से पुकारो मैं तुम्हें आंसर दूंगा। खुदावंदा पिता परमेश्वर हम पुकारते हैं खुदावंदा जितने भी जवान इस धरती पे बेटे बेटियां खुदावंदा गलत रास्तों पर नशे में पिता परमेश्वर बुरे रास्ते में शराब में बदकारियों में पिता परमेश्वर परे हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी जिंदगियों में नशे की लानत निकल जाए। मत्ती 18 के मुताबिक उनकी जिंदगियों में हर नशा यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल के था गड्ढे में चला जाए और उसके बदले में प्रभु जी आपकी आत्मा उनकी जिंदगियों में आके घर करे। खुदावंदा जबानों को खुदावंदा बच्चों को और बुजुर्गों को खुदावंदा संभालना ताकि खुदावंदा वो आपके नाम के द्वारा चलने पाए। खुदावंदा जो किसान भाई दिल्ली में बैठे हुए खुदावंदा उनके ऊपर खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह आपके नाम के द्वारा उनके ऊपर आपका फेवर आने पाए। खुदावंदा जो भी बिल बने हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से रद्द और फेल होने पाए। खुदावंदा
क्योंकि प्रभु जी आपके वचन में लिखा हुआ, पत्थर दिलों को मैं चूर चूर कर देता हूँ, और जो नीचे लोग हैं उन्हें मैं ऊंचा करता हूँ, और जो ऊंचे हैं उन्हें मैं नीचा करता हूँ। खुदावंदा जी आपके वचन में लिखा हुआ है, घमंडी आंखों को मैं नीचा करूंगा और नीचे लोगों को ऊंचा करूंगा। होने देना पिता परमेश्वर जी आपकी आत्मा के द्वारा खुदावंदा। जो किसान भाई बैठे हुए खुदावंदा, उनके दिलों को खुदावंदा और मजबूत करना खुदावंदा। वो अपने इस मिशन को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम के द्वारा कंप्लीट होके खुदावंदा वो अपने घरों में जाने पाए खुदावंदा। आपने ऐसा कर दिया है, सारे बिल रद्द और फेल कर दिया है यीशु मसीह के नाम से। और मेरे बाप आसमानी सी धरती के ऊपर आपकी शांति यीशु मसीह नासरी के नाम से आने पाए खुदावंदा। धन्यवाद करती हूँ खुदावंदा। इस पूरी मीटिंग के बाकी हिस्से को भी आपके हाथों में देती हूँ। जो भी वचन बोले जाए, बोलने वाली मैं ना हूँ, आपका आत्मा हो। जितने भी इन वचनों को सुने खुदावंदा, उनकी जिंदगियों में ये वचन 100 गुना फल लेके आए। यीशु मसीह के नाम से मांग और पा लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। हालेलुया। The Bluetooth device is ready to pair. The हालेलुया। Bluetooth device is connected successfully. मैनू बरकत मिल जावे। जमसी की मेरे दिल विच वस जावे। मेरे दिल विच वस जावे। मेरे दिल विच वस जावे। मैनू बरकत मिल जावे। मैनू बरकत मिल जावे। चट्टान यहोवा मेरा बल यहोवा, चट्टान यहोवा चट्टान यहोवा। चट्टान यहोवा मेरी बंदगी तेरी रूदम साजा। खुदाया सिर तेरी बंदगी, तेरी रूदम सारे। खुदा तेरी बंदगी तेरी रूदम सारे। तेरी बंदगी तेरी रूदम सारे। मेरे दिल विच बस जावे। मिठा नाम यहोवा मेरे दिल विच बस जावे। बरकत मिल जावे। बरकत मिल जावे।
मैनू रखी खुदा सांभ सांभ के कदे छल ना कपट आवे मैनू रखी खुदा सांभ सांभ के कदे छल न कपट आवे मैनू रखी खुदा सांभ सांभ के कदे छल न कपट आवे मैनू रखी खुदा सांभ सांभ के कदे छल न कपट आवे छोटी लाठी वाली तार ना रखी ओ मेरे विच न कमंड आवे छोटी लाठी वाली तार ना रखी मेरे विच ना कमंड आवे छोटी लाठी वाली तार ना रखी मेरे विच ना कमंड आवे छोटी लाठी वाली तार ना रखी मेरे विच ना कमंड आवे तेरे पासे भी देखा यीशु का नहीं नजर आए तेरे पासे भी देखा यीशु तुझो ही नजर आवे तेरे पासे भी देखा मैनू तुझो ही नजर आवे तेरे पासे भी देखा यीशु तुझो ही नजर आवे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे हालेलुया तेथों कुछ होना नहीं तू ते सब कर सकदा है तेथों कुछ न होना नहीं तू ते सब कर सकदा है तेथों कुछ होना नहीं तू ते सब कर सकदा है तेथों कुछ न होना नहीं तू ते सब कर सकदा है खालियां बायां दी तू चोली कर सकदा है कलियाण वालियां दी तू चोली कर सकदा है आया है ओ खाली ना जावे आज खाली बेड़ा आया है ओ खाली ना जावे खाली बेड़ा आया है खाली ना जावे खाली बेड़ा आया है ओ खाली ना जावे मिठा नाम यहोवा मेरे दिल विच बस जावे मिठा नाम यहोवा
बरकत मिल जावे, मैनू बरकत मिल जावे, मैनू बरकत मिल जावे, यीशु राजा देख जाने आगा, मैनू बरकत मिल जावे। यहोवा शैतान यहोवा मेरा बल भी यहोवा शैतान यहोवा मेरा अजरी यहोवा मेरा कल भी यहोवा तेरी रूह मसावे खुदाया जे तेरी बंदगी जो तेरी रूह मसावे तेरी बंदगी जो तेरी रूह मसावे तेरी रूह मसावे मेरे दिल विच वस जावे इसका नाम यहोवा मेरे दिल विच वस जावे मैनू बरकत मिल जावे यीशु राजा देख जाने आजा तानू बरकत मिल जावे मेरे दिल विच वस जावे हालेलुया जो चलना नहीं चला। हालेलुया सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कौर लखविंदर के लिए और जितने भी इस मिनिस्ट्री में आ चुके हैं खुदा की हजूरी में। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। और सचमुच परमेश्वर की हजूरी में बैठना भली बात है कि हम हर वक्त परमेश्वर की हुजूरी में बैठ के तो उसकी हुजूरी में हम दो सना करते रहें। जैसे कि परमेश्वर ने मुझे अलाउ किया है कि मैं मंथ में एक बार, उससे ज्यादा भी आ सकती हूँ, लेकिन ये पूरा मंथ में अब बीत चुका था तो लेकिन आज फिर भी परमेश्वर ने मुझे टाइम दिया कि मैं जॉब पे आके तो इस मंथ को खत्म होने से पहले पहले परमेश्वर की हुजूरी में आ जाऊं। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद और आप सबकी लाइफ के लिए जो इस अभी जुड़े हुए हैं परमेश्वर की हुजूरी में। तो आज हम परमेश्वर की हुजूरी में वचन की तरफ जाएंगे। तो आज हम देखेंगे वचन में दाऊद ने भवन बनाने के लिए एक योजना बनाई। जैसे कि आप लोग बहुत बार परमेश्वर की हुजूरी में चलते हुए बहुत बातें सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए करें, और वो इंसान अपनी सोच के मुताबिक करने के लिए चल भी पड़ते हैं, क्योंकि वो इंसान अपनी सोच के द्वारा सोचते हैं और चल पड़ते हैं। लेकिन वो परमेश्वर उनको उस बात की इजाजत देता है। ये उनके बात, वो इस बात को ध्यान में नहीं रखते कि परमेश्वर की तरफ से वो बात होती है या नहीं होती। वो अपने माइंड में सोचते हैं कि हमने परमेश्वर के लिए करना है तो हम कर दे। ठीक है, परमेश्वर के लिए करना है, परमेश्वर को इस बात की जरूरत नहीं पड़ती है कि कोई इंसान उसके लिए कुछ करे।
हाँ, जिनको परमेश्वर ने चुना होता है उनको वो तोड़ मरोड़ के भी अपना बना के उनसे ले लेते हैं काम। लेकिन जिनसे परमेश्वर ने जो काम नहीं लेना होता, वो चाहे कितना भी उसके दिल के करीब परमेश्वर के क्यों ना रहता हो, परमेश्वर उसको उस काम के लिए नहीं कहता। और आज हम देखेंगे कि दाऊद ने परमेश्वर की हुजूरी में भवन बनाने का अपने मन में सोचा, और जो नबी था उसने उसे क्या कहा कि तूने जो सोचा है वो कर ले, है ना। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को क्या कहा, आज हम देखेंगे 1 शमूएल उसके 7 चैप्टर मैं रीड करूंगी 1 से लेके 17 तक। पहली वर्ष में लिखा हो, फिर ऐसा हुआ कि अब राजा अपने भवन में रहने, और यहोवा ने उसे चारों ओर से सब शत्रुओं से उसे विश्राम दिया। राजा कौन, मतलब दाऊद। दाऊद राजा बन चुका था और परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया था। आप एक बात याद रखना कि दाऊद कहां से निकला था। दाऊद भेड़ बकरियां चारने वाला एक वो इंसान जो भेड़ बकरियां चारता था, स्टेप दर स्टेप। पहले उसने गोलियत को मारा, उसके बाद इजराइल के गोत्रों के ऊपर उसने राज किया। पहले थोड़े गोत्रों के ऊपर राज किया, फिर उसने 12 गोत्रों के ऊपर राज किया। उसके बाद वो पूरे इजराइल के ऊपर क्या बन चुका था, राजा बन चुका था। इस वक्त वो लड़ाई झगड़े के बीच में से निकल के चारों तरफ से वो शांति की जिंदगी जी रहा था। आप देखो कैसे वो शांति की जिंदगी जी रहा था। और शांति की जिंदगी जीते जीते उसके दिमाग में एक सोच आई कि मैं अपने घर में रह रहा हूं। फिर ऐसा हुआ कि अब राजा अपने भवन में रहने लगा, और यहोवा ने उसके चारों ओर से सब शत्रुओं से उसे विश्राम दिया। कई बार आप देखते हैं ना, कई बार चारों तरफ से आपको तकलीफें आती है, जहां पे काम करते हो वहां, जहां रहते हो वहां, रास्ते पे चलते हो वहां। लेकिन परमेश्वर सब तरफ से विश्राम देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उन सब बातों से निकालता है। जैसे दाऊद को परमेश्वर ने क्या किया, लड़ाई झगड़े से निकाल के परमेश्वर ने उसे क्या दिया, विश्राम दिया। विश्राम जब हम सोचते हैं ना तो कितना खुशी होती है, मुझे होती है, क्योंकि मैं कई बार बहुत रेस्ट को चाहती होती हूँ अपनी जिंदगी में। तो लेकिन जब छुट्टी का दिन होता है तब मुझे वो विश्राम, आराम मुझे मिलता है सब बातों में से। तो यहाँ पे सब शत्रुओं से उसे विश्राम दे दिया, मतलब सारी बातों से परमेश्वर ने उसे क्या किया, आराम दे दिया। और दूसरी बात, तब राजा ने नथान भविष्य वक्ता से कहा, देख मैं तो देवदार के बड़े हुए भवन में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। तब नथान ने राजा से कहा, जा तेरे मन में जो है वह सब कुछ कर, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। अब यहाँ पे जो नबी था ना नतान, आप देखो नतान नबी ने कई बार दाऊद को वार्निंग भी दी है, दाऊद के साथ बहुत बार बातचीत की है। और यहाँ पे उसने कहा कि मैं अपने घर में रहता हूँ, तो मैं परमेश्वर के लिए क्या बनाना चाहता हूँ, भवन बनाना चाहता हूँ। देख मैं तो देवदार के बने हुए भवन में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। तब नतान ने राजा से कहा, जा तेरे मन में जो है वह सब कर, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। अब जो नबी था उसने कहा कि परमेश्वर तेरे साथ है। क्यों उसने कहा कि परमेश्वर तेरे साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे विश्राम दिया था। इस बात तक तो ठीक था कि परमेश्वर उसके साथ है और आगे भी परमेश्वर उसके साथ रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो कार्य करने वाला था ना, वो कार्य के लिए परमेश्वर खुश नहीं था उससे, वो काम परमेश्वर उसकी जिंदगी से नहीं चाहता था। यहाँ पे जब उसने कहा कि जो तेरे मन में आता है वो कर, तब नतान ने राजा से कहा, जा तेरे मन में जो है वह सब कर, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। परंतु उसी रात को यहोवा का ये वचन नतान के पास पहुंचा। अब परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा बात की है। आप सोचो, परमेश्वर दाऊद के साथ डायरेक्ट भी बात कर सकता था ना, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने नतान के द्वारा बात की है। पहले क्योंकि पहले दाऊद ने नतान को कहा कि मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाना चाहता हूं। अब उसने कहा था, चल ठीक है, जो तेरे मन में आ तू कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। आज भी इंसानों के मन में बहुत सी बातें आती है,
कि मैं परमेश्वर के लिए ये कर दूं। मैं कई बार क्या होता है, कई बार मैंने देखा कि फेसबुक पे विजी विजी को भाई बहुत लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए भवन बनाना चाहते हैं, हमारे लिए पैसों का अरेंजमेंट नहीं होता, हमारे लिए इस बात का अरेंजमेंट नहीं होता। क्योंकि जो काम परमेश्वर ने जब करना होता है तो वो करवा ही लेता है, किसी ना किसी इंसान को खड़ा कर ही देता है। अगर जो काम परमेश्वर ने नहीं, परमेश्वर चाहता है पहले इंसान खुद हम्बल हो। लोग चाहते हैं कि भवन बन जाए, सब कुछ हो जाए, फिर हम परमेश्वर का काम करें, लेकिन परमेश्वर चाहता है पहले उसके काम के लिए खड़े हो जाओ, बाकी सारे कामों की तैयारी होती रहेगी। जैसे कि हमारी जब जे वर्शिप हमारा थोड़ी देर के लिए मैरिज के बाद रुक गई ऐसे फेसबुक पे रुक गई थी, क्योंकि हमारा जो इंटरनेट वगैरह की प्रॉब्लम सी आती थी। लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके से व्हाट्सएप के द्वारा किसी न किसी तरीके से हम परमेश्वर का कार्य करते रहे, तो परमेश्वर ने वो भी हमारा जो मकसद था वो भी पूरा किया। लेकिन मकसद यहाँ पे लोगों का ये होता कि हम परमेश्वर के लिए भवन बना दे, बहुत बड़ा भवन बना दे। भवन किस चीज से बनता है? भवन तो ईंटें दीवारों से बनता है, लेकिन वो भवन किस चीज के लिए कहलाया जाता है? जब लोग वहां पे आके वर्शिप करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर को आराधना देते हैं। यहाँ पे भी आप वर्शिप करोगे, वहां पे ही परमेश्वर की आराधना हो जाती है। और मैं ये नहीं कहती कि भवन मत बनाओ, लेकिन यहाँ पे जो दाऊद को परमेश्वर ने कहा वो बहुत से लोगों को कहता है। आज लोग अपनी सोच के मुताबिक कहते हैं परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं परमेश्वर के लिए काम करूंगा। परमेश्वर ने अगर चुना है ना, तो परमेश्वर ने आपको पुश करते रहना आगे को, किसी ना किसी पास्टर के द्वारा, किसी न किसी खादम के द्वारा परमेश्वर ने आपको आगे करते रहना है कि हाँ मैंने तुझे अपने लिए चुना हुआ है, मैंने तुझे अपने लिए चुना हुआ है। अगर परमेश्वर ने आपको वो सेवकाई जो आप चाहते हैं उसके लिए नहीं चुना, तो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा कहेगे कि तुम रॉन्ग रास्ते पे जा रहे हो। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, जैसे जूना नबी को परमेश्वर ने भेजा था वो निन्वे को, तो लेकिन वो तर्शीश को चला गया था। कैसे? क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने मछली के पेट में डाल के उसे अपनी काम करवा लिया ना। ऐसे ही जो परमेश्वर ने अगर भवन के लिए, जिस किसी के लिए भवन बनाने के लिए परमेश्वर लोगों को भी तैयार कर देता, पैसा भी तैयार हो जाता है, सब चीजें तैयार हो जाती है, लेकिन आपको पहले परमेश्वर की आवाज। यहाँ पे दाऊद ने नतान से कहा, दोनों बातचीत कर रहे हैं, मेरे मन में आ रहा मैं अपने घर में सोया हूं, मैं तो अपने घर में आराम और चैन से रह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का संदूक यहाँ पे किस जगह पे पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूं परमेश्वर के लिए भवन बनाया जाए। और नबी ने भी कह दिया कि चल जैसे तेरे मन में आ रहा है तू कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। अब आगे परमेश्वर उसके नबी को दर्शन में क्या कह रहा है। परंतु उसी रात को यहोवा का ये वचन नतान के पास पहुंचा, जो मेरे सेवक दाऊद से कह, यहोवा ये कहता है। अब परमेश्वर ने नतान को कहा कि मेरे सेवक दाऊद को कह, है ना, मेरे सेवक दाऊद से कह, यहोवा ये कहता है। क्या कहता है हम आगे देखेंगे। क्या तू मेरे निवास के लिए भवन बनाएगा? अब परमेश्वर उसको कह रहा है कि तुम बात करना। आप देखो कितने अच्छे से परमेश्वर कह रहा है कि तू उसे कहना कि तू मेरे लिए भवन बनाएगा। जब कोई हम देखते हैं ना, नॉर्मली माँ बाप अपने बच्चों के लिए घर बनाते हैं। अगर कोई बच्चा अपने बाप को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाना चाहता हूँ, फादर को, है ना, तो वो कहता है कि अच्छा बेटा तू मेरे लिए घर बनाएगा, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है कि जा मेरे सेवक दाऊद से कह, यहोवा जो कहता है, क्या तू मेरे निवास के भवन बनाएगा? मैं तो जिस दिन से इजराइलियों को मिस्र से निकाल कर लाया, उसी दिन से आज तक घर में नहीं रहा, परंतु तंबू और डेरों में घूमता आया हूं मैं सब इजराइलियों के साथ। यहाँ कहीं गया क्या मैंने इजराइल में किसी के गोत्र से, जिसे मैंने अपनी प्रजा इजराइल की चरवाही की आज्ञा दी थी, कभी एक भी शब्द कहा है? अब परमेश्वर दाऊद को कह रहा है कि जितने भी गोत्र हैं इजराइल में, आप देखो तंबू में परमेश्वर का जो संदूक था, परमेश्वर की चीजें थी,
वो सब मोजस से लेके मूसा से लेके यहाँ पे दाऊद नबी तक आ पहुंची है। यहाँ भी वो परमेश्वर के भवन में नहीं रखी हुई, वो यहाँ यहाँ कहीं पे जाते थे इजरायली, वहां वहां पे परमेश्वर का जो संदूक, परमेश्वर की जो निवास स्थान था, वहां वहां वो परमेश्वर का डेरा डालते थे। लेकिन परमेश्वर ने उनको नहीं कहा कि मेरे लिए क्या करो, भवन बनाओ। मैं तो जिस दिन से इजराइलियों को मिस्र से निकाल लाया हूं, मतलब जिस दिन से परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकाला था, आप जानते हो कि जब मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि मूसा ये लोग हट्ठी और जिद्दी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, तू ही इन्हें लेके इजराइल में चला जा। तो मूसा ने कहा था कि परमेश्वर जब तक तू हमारे साथ नहीं जाएगा तो मैं इन लोगों को लेके नहीं जाऊंगा। वहां पे परमेश्वर एक जिद करके बैठ गए थे कि मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो लोग हट्टी और जिद्दी थे और वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं करते थे। तब परमेश्वर फिर इस्राएलियों के साथ गया था। मैं तो जिस दिन से इजराइलियों को मिस्र से निकाल कर लाया हूं, उस दिन से आज तक घर में नहीं रहा, परंतु तंबू और डेरे में घूमता आया हूं। तंबू और डेरे में, तंबू जो होते थे जहां कहीं पे उन्होंने डेरा डालना, वहीं पे तंबू डाल लेना, वहीं डेरे डाल लेने, है ना। मैं सब इजराइलियों के साथ जहां कहीं गया है, क्या मैंने इजराइलियों को किसी भी गोत्र से जिसे मैंने अपने प्रजा इजराइल की चरवाही की आज्ञा दी, कभी एक भी शब्द कहा? परमेश्वर ने कहा कि जितने भी गोत्र थे उन गोत्रों में से किसी भी इजराइलियों को क्या मैंने कोई एक भी बात कही है ना, आज्ञा दी? कभी एक शब्द भी कहा है? मतलब एक शब्द भी नहीं कहा परमेश्वर ने कि मेरा भवन क्यों नहीं बनाया, तुम लोग अपने घरों में बसते हो, है ना। तुमने मेरे लिए देवदार का भवन क्यों नहीं बनाया, है ना। देवदार एक लकड़ी है जिसका मतलब जिक्र आ रहा। इसलिए अब तू मेरे सेवक दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा कहता है, मैंने तुझे चरागाह से अर्थात भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से निकाला है और तू मेरी प्रजा का शासक बने। यहाँ पे परमेश्वर दाऊद को एक बात और याद करवा रहा है। परमेश्वर याद करवा रहा है कि तू भेड़ बकरियां चारता था, क्योंकि जब इंसान कोई ऐसी पोजीशन पे होता है उसका बात करने का तरीका अलग होता है, लेकिन जब कोई राजगद्दी के ऊपर राज पद पे बैठ जाता है उसका तरीका कुछ अलग हो जाता है। लेकिन आज इस जगह पे परमेश्वर दाऊद को उसकी वो जगह भी याद करवा रहा है कि तू कहां से निकला है और मैंने कहां से निकाल के तुझे राजगद्दी पे बिठाया है। और इसलिए अब तू मेरे सेवक दाऊद से ऐसा कह, सेना का यहोवा कहता है, मैंने तुझे चरागाह से अर्थात भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से निकाला है। मतलब वो भेड़ों के पीछे 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 चलता होता था, उनको हाँकता था, उनको खाना दाना जो भी बाहर पानी वगैरह पिलाता था वो सब करता था। दरअसल अगर आप देखो ना, यहाँ पे परमेश्वर एक डांट दे रहा है दाऊद को। वो डांट रहा है कि तू कहां से निकला है, मैंने तुझे भेड़ बकरियों को चारने से निकाला हुआ है और आज तू मुझसे ये बात कह रहा है ना। और मैंने तुझे चरगाह से अर्थात भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से निकाला है, तू मेरी प्रजा इजराइल का शासक बने। मतलब कौन सी प्रजा थी? इजराइल की। उसका क्या बने? शासक। शासक की मतलब राजा बने। और यहां कहीं तू गया, वहां मैंने तेरे सामने से तेरे सब शत्रुओं को नाश किया। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि जहां कहीं पे भी तू गया, और आपने देखा होगा दाऊद यहाँ कहीं पे भी गया दाऊद ने फतेह पाई है। कहा? क्यों? किस लिए? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर उसकी मदद करता था। और इसीलिए तो दाऊद के इतने भजन हैं जहां पे वो कहता है, मेरी मदद नु रब आपे आया जिसने धरती आकाश बनाया। और फिर आगे हम देखते हैं 9 वर्षों में देखिए कि शत्रुओं को नाश किया, फिर मैं तेरा नाम संसार के बड़े बड़े लोगों के समान महान करूंगा। अब परमेश्वर उसे एक और वायदा कर रहा है
एक तो पहले तो उसे भेड़ बकरियों में से निकाल लिया, उसको राजा बना दिया, अब उसका नाम आगे क्या करेगा, महान करेगा। जब आप देखो आज हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के बॉर्न की पत्री में देखा जाता है, मैथ्यू फर्स्ट चैप्टर में ना, वहां पे दाऊद का जिक्र आता है ना। दाऊद का क्यों जिक्र आता है, क्योंकि परमेश्वर उससे प्यार भी करता था और परमेश्वर उसे डांटता भी था। जो बात परमेश्वर नहीं चाहता था कि दाऊद ना करे, तो परमेश्वर अपने नबी के द्वारा, अपने जन के द्वारा उसे ताड़ना देके रोक लेता था। लेकिन आज इंसान वो बातों पे रुकते नहीं जिस बात के लिए परमेश्वर उसे रोकता है। वो सोचते हैं कि नहीं जी, ये परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, हमने करना ही करना है। नहीं, परमेश्वर एक बार नहीं बोलता, परमेश्वर दो बार नहीं बोलता, परमेश्वर 3 बार बोलता है। अजूब नबी की बुक में लिखा परमेश्वर सपनों के द्वारा बात करता है। परमेश्वर एक बार नहीं, परमेश्वर 2 बार, 2 बार नहीं, 3 बार परमेश्वर बोलता है, क्योंकि ताकि आपको मालूम पड़े, बार बार अगर रिपीट करने के द्वारा परमेश्वर आपके साथ बात करता है ना। बड़े बड़े लोगों के समान महान करूंगा, मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान भी नियुक्त करूंगा। मतलब यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है कि तू दाऊद को कह, नतान को कहा कि इज़राइल के लिए मैं एक स्थान भी नियुक्त करूंगा और उनको रोपूंगा और वह अपने ही स्थान में रहे और पुनर्खदेरे ना जाए, खदेरे ना जाए और दुष्ट लोग उन्हें फिर नहीं सताएंगे। यहाँ पे दुष्ट लोग क्यों उन्हें नहीं सताएंगे, क्योंकि परमेश्वर उनकी रखवाली करेगा, उनकी मदद करेगा, उनकी सहायता करेगा, जैसा कि वे उन दिनों में करते थे जब मैंने अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर न्यायियों को ठहराया था। जब आप जजेस की बुक में देखो तो परमेश्वर वहां पे अपने लोगों के लिए न्याय करने के लिए, वहां पे एक औरत का भी जिक्र आता है जिसका नाम दबोरा है। वहां पे दबोरा को कहा गया है कि दबोरा, जब वहां पे कोई नबी परमेश्वर के नहीं था कार्य करने के लिए, तो परमेश्वर ने उस औरत को चुना था। उसके द्वारा परमेश्वर ने इज़राइल में बहुत काम किए और परमेश्वर उसे बताता था कि क्या करना है। वहां पे वो लोगों को तैयार करती थी कि यहाँ पे ये काम करना है और दुष्ट लोग उन्हें फिर नहीं सताएंगे, जैसा कि वे उन दिनों में करते थे जब मैंने अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर न्यायियों को ठहराया था। न्यायियों को जब आप देखो ना, समसोन ने क्या कहा था, जब परमेश्वर ने समसोन को कहा था हे सूरवीर योद्धा, तो समसोन ने कहा था कि परमेश्वर, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, पूर्वक हमारे पुरनियों का परमेश्वर, तो हमारे वे ये विपदा क्यों आई है। तब परमेश्वर न्याय उनके ऊपर ठहराता था, न्याय करने वाले। मैं तुझे तेरे सब शत्रुओं से भी विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे ये भी बताएगा कि यहोवा तेरे लिए घर बनाएगा। यहाँ पे परमेश्वर ने दाऊद को कहा कि परमेश्वर तुझे और आराम देगा, मतलब और मैं तुझे तेरे सब शत्रुओं से भी विश्राम दूंगा। मतलब यहाँ तक तो उसको परमेश्वर ने विश्राम दिया है, आगे का भी परमेश्वर ने प्रॉमिस दाऊद के साथ कर लिया कि मैं आगे भी तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। आज हमें अपनी जिंदगियों में परमेश्वर से वो विश्राम मांगने की जरूरत है। लोग पैसा मांगते हैं, लोग बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की शांति अगर आपकी जिंदगी में है तो सब कुछ परमेश्वर आपको क्या करेगा, देगा। यहोवा तुझे ये भी बताएगा कि यहोवा तेरे लिए घर बनाएगा। अगर आप देखो ना, जब दाऊद तो अपनी जगह पे यहाँ पे अपने घर में रह रहा है, लेकिन जब आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर ने कहा कि यहोवा तेरे लिए घर बनाएगा। तो इसके बाद जब सुलेमान परमेश्वर के लिए घर बनाएगा तो वो अपने लिए भी एक घर बनाएगा और बहुत बड़ा घर बनाएगा। और जब तेरी आजू के दिन पूरे हो जाएंगे तो अपने पूर्वजों के साथ सो जाएगा, तब मैं तेरे पश्चात तुझ ही में से निकले तेरे वंश को अर्थात तेरी संतान को खड़ा करूंगा और उसके राज्य को स्थिर करूंगा। यहाँ पे परमेश्वर दाऊद को एक वायदा कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि जो तेरा वंश होएगा ना, उसमें से मैं एक इंसान को खड़ा करूंगा। और परमेश्वर ने एक वायदा कर लिया, किसके साथ, दाऊद के साथ, और वो पूरा भी किया परमेश्वर ने। आपने देखा होगा बहुत बार इंसान किसी के साथ वायदा कर लेते हैं लेकिन बाद में मुकर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर मुकरता नहीं।
परमेश्वर इंसान नहीं कि वो वायदा कर लिया और मुकर गया। और वह मेरे नाम के लिए भवन बनाएगा। कौन? जो तेरे कुख में से, तेरे कुल में से तेरी संतान होएगी, मतलब तेरा बेटा होएगा, वो मेरे लिए क्या करेगा? मेरे लिए भवन बनाएगा। वह मेरे नाम के लिए भवन बनाएगा और मैं उसके राज्य के सिंहासन को सदा सर्वदा के लिए स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यहाँ पे परमेश्वर ने दाऊद के पुत्र को कह दिया कि वो जो होएगा वो तेरा बेटा, उसका मैं पिता होऊंगा और वो मेरा क्या होएगा? पुत्र होएगा। यदि वह अधर्म करे तो तब मैं मनुष्यों के योग दंड से और मनुष्यों की मार से उसे सुधारूंगा। आपको मालूम है, इंसान क्या, जब बेटा जब बेटी गलत रास्ते चलते हैं तो वो क्या करते हैं? वो डांटते हैं, वो सुधारने के लिए उनको ताड़ना भी देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और इसी तरीके से परमेश्वर ने कहा कि अगर वो तेरा बेटा, जिसे मैं अपना बेटा बना लूंगा, वो अगर गलत रास्ते पे चलेगा तो मैं उसे क्या करूंगा? दंड देके उसे सुधारूंगा, मनुष्यों की मार से उसे सुधारूंगा। परंतु मेरी करुणा उस पर से और मेरी करुणा उस पर से ना हटेगी जैसे मैंने साउल पर से उठा ली थी। यहाँ पे एक और बात परमेश्वर ने कही है। साउल कौन? जिसको परमेश्वर ने छोड़ दिया, जिसे परमेश्वर ने राजा बनाया था, और परमेश्वर ने क्यों उसे छोड़ दिया? उसके ऊपर से अपनी दया बिल्कुल उठा ली, बिल्कुल ही उठा ली, क्योंकि उसी इंसान ने एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी गलती की। और बहुत बार उसने परमेश्वर के जन को भी कहा कि तू ना, मैं तो भेड़ बकरियां इसलिए लेके आया क्योंकि ये तेरे परमेश्वर के लिए है ना। तेरा परमेश्वर क्या? मतलब साउल को तो परमेश्वर ने चुना था, तो वो कह सकता है कि मैं परमेश्वर के लिए लेके आया, मुझसे गलती हो गई है। लेकिन वो अपनी गलती के ऊपर हमेशा पर्दा डालता था, इसीलिए परमेश्वर को वो बात अच्छी नहीं लगी। आज भी लोग अपनी गलतियों के ऊपर, हर एक इंसान गलती करता है, ये नहीं कि कोई भी इंसान नहीं गलता, कोई छोटी कर लेता, कोई बड़ी कर लेता है। गलती तो गलती है, उसे एक्सेप्ट बहुत कम लोग करते हैं। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते, उनको लुकोते हैं और उसके बाद बहुत सी गलतियों के ऊपर से पर्दा पड़ता कितना ही पड़ जाता है। लेकिन जब आप गलती करते हैं परमेश्वर के सामने, उनको एक्सेप्ट कर लो और उससे माफी मांग लो, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा पिता है जो वो आपको क्षमा कर देगा, वो आपको क्षमा कर देगा। वो आपको बार बार उन गलतियों की याद नहीं करवाएगा, क्योंकि वो जानता कि आप मनुष्य है और आप इंसान हो। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि दाऊद को कहा कि तेरा बेटा अगर कोई गलती करेगा तो मैं उसे ताड़ना भी दूंगा, उसे सुधारूंगा और उसे क्या करूंगा? फिर सही रास्ते के ऊपर ले आऊंगा, दंड से और मनुष्यों की मार से उसे सुधारूंगा। परंतु मेरी करुणा उस पर से ना हटेगी जैसे मैंने साउल पर से उठा ली सी, जिसे तेरे सामने से हटा दिया था। परमेश्वर ने साउल को जब हटाया था ना, साउल को हटा कर ही दाऊद को राजा बनाया था। और अब एक वो इंसान था जिसको राजा बना के परमेश्वर ने उसको हटा दिया और उसके कुल में से किसी इंसान को नहीं अपने लिए इस्तेमाल किया। वो सब खत्म हो गए, सब मर गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को बहुत दुख दिया। और लेकिन यहाँ पे एक वो इंसान है जो परमेश्वर की हुजूरी में चलते चलते गलतियां भी करता था, परमेश्वर से क्षमा भी मांगता था और परमेश्वर की हुजूरी में दिल से झुक जाता था, परमेश्वर उसे क्षमा भी करता था। परमेश्वर ने उसके साथ वायदा कर लिया, एक प्रॉमिस कर लिया कि तेरे कुल में से जो भी लोग होएंगे ना, मैं उस बेटे को प्यार भी करूंगा और उसे डांटूंगा भी और उसे सुधार के अपने रास्ते पे चलाऊंगा, लेकिन मैं उसे हटाऊंगा नहीं, है ना। जैसे मैंने साउल पर से उठा ली थी, जिसे तेरे सामने से हटा दिया, तेरा घराना और तेरा राज मेरे सामने सर्वदा बना रहेगा। सर्वदा मतलब हमेशा हमेशा तक तेरा घराना मेरे सामने क्या करेगा? बना रहेगा, है ना। तेरा घराना मेरे सामने सर्वदा बना रहेगा, तेरा सिंहासन सर्वदा के लिए स्थिर किया जाएगा। नातान ने इन सब वचनों
तथा इस संपूर्ण दर्शन के अनुसार दाऊद से बात की। जब ये सब बातें परमेश्वर के ने नाथान के द्वारा दाऊद को कर ली, तो क्या दाऊद ने भवन बनाया? नहीं। तब दाऊद ने परमेश्वर के लिए भवन नहीं बनाया, और उसने क्या कहा कि परमेश्वर की मर्जी को माना। और यहाँ तक ही मैं कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि इसके बाद दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, क्योंकि वो प्रसन्न हो गया कि परमेश्वर ने मुझसे बात की है, परमेश्वर ने मुझे बता दिया है, और मेरे खानदान में से हमेशा परमेश्वर की तरफ से चुना हुआ इंसान मेरे खानदान में रहेगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी इंसानों के ऊपर रहमत करता है। आप सोचो कि अगर दाऊद जिद में आके कहता कि नहीं जी, मैं तो अपने घर में बैठा रहता हूँ, मुझे तो परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है, मैंने भवन बनाना ही बनाना है, ये आवाज परमेश्वर की नहीं है, ये तो कोई दूसरी आवाज है जो मुझे परमेश्वर का काम करने के लिए रोकती है, तो क्या परमेश्वर उससे प्रसन्न हो पाता? क्या परमेश्वर उसके वंश में से परमेश्वर कहता कि मैं तेरे वंश में से हमेशा राजगद्दी पे विराजमान इंसान रखूंगा, और मैं तुमसे वायदा करता हूं। और अगर आप देखो मैथ्यू चैप्टर 1 और उसकी 17 वर्ष में लिखा हुआ है, इसी प्रकार अब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ियां हुई। दाऊद के समय से बेबीलोन निवासन तक 14 पीढ़ियां, तथा बेबीलोन निवास से मसीह तक 14 पीढ़ियां हुई। मतलब 3 बार 14 पीढ़ियां हुई है। यहाँ पे दाऊद का जिक्र आता है, जहाँ पे परमेश्वर की कुलपत्री प्रभु यीशु मसीह की लिखी जा रही है, वहां पे दाऊद का जिक्र आता है। अगर आप देखो यहाँ पे एक औरत का भी जिक्र आता है। कौन औरत? जो रूत। अगर आप 5वीं वर्ष देखो, सुलेमान और रहाब से बुआज उत्पन्न हुआ, बुआज और रूत से अबैद उत्पन्न हुआ। अगर आप देखो ना, बाइबल में बहुत कम औरतों के नाम लिखे गए हैं पत्रियों में, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलती थी। उन्हीं ही औरतों का जिक्र उन पत्रियों में आता है जो प्रभु यीशु मसीह की तरफ से है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच जब आप परमेश्वर की हुजूरी में परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और उसको मानते हैं और उसके द्वारा चलते हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत देता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। और यहाँ पे दाऊद को परमेश्वर ने एक बात की, और दाऊद उस बात को समझ गया, और उसने समझ लिया कि परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाऊं। तो क्या हुआ कि वो भवन उसने नहीं बनाया। लेकिन अगर आप आगे जाके देखो यही चैप्टर शमूएल का बुक में, तो दाऊद ने वो सब कुछ तैयार करके रख दिया जो भवन को बनाने के लिए था, क्योंकि उसके दिल की ख्वाहिश थी। लेकिन वो उसके बेटा सुलेमान, उसने बाद में क्या किया, वो भवन बनाया। इसी तरीके से आज आपने अपनी जिंदगियों में देखना है, आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी बात है जो परमेश्वर नहीं चाहता करने के लिए, और वो आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, ये तो परमेश्वर की तरफ से है, ये परमेश्वर का ही भवन है या परमेश्वर का ही कार्य है। नहीं, अगर परमेश्वर का कार्य है तो परमेश्वर आपको आगे करेगा। हर एक इंसान को परमेश्वर आगे करता है। लेकिन आप जिस पोजीशन पे है, जहां पे दाऊद की एक पोजीशन थी, दाऊद लड़ाई लड़ने वाला था, जंग करने वाला था, उसे परमेश्वर ने क्या किया, उसे परमेश्वर ने शांति दी चारों तरफ से। उसका एक पोजीशन थी, और सुलेमान था वो आगे अलग पोजीशन में जाएगा, वो एक और जगह पे जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। आज का टॉपिक था कि जो बात परमेश्वर की तरफ से आपकी जिंदगी में नहीं होती, और वो उसे आप धक्के से और फोर्सली मत करो। वो परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर जी आपकी तरफ से है, तो परमेश्वर आपको जवाब देगा।
अगर परमेश्वर की तरफ से नहीं है तो आप अपनी मर्जी के द्वारा वो काम करने की कोशिश मत करो, ताकि ऐसा ना हो कि परमेश्वर ने, जैसे यहाँ पे नातान को परमेश्वर ने बात करते करते ना ये भी बताया कि दाऊद, तेरी जगह, जो साउल की जगह पे मैंने तुझे बैठाया है, साउल को मैंने इसलिए रद्द किया है क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं, मतलब उसने आज्ञा का उल्लंघन किया था। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे राजा बनाया और आगे तेरे वंश के साथ भी प्रॉमिस किया है। कितनी बड़ी बात होती है ना कि जब परमेश्वर किसी इंसान को उसके आने वाले वंश के द्वारा, या उसके जो वंश है उसके साथ वायदा करे कि मैंने तेरे वंश को अपने लिए चुन लिया है ना, तो पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर का कार्य उनके खानदानों में चलता रहता है। इन वचनों के द्वारा खुदा आपको बहुत बरकत और आशीष दे। और आइए हम लास्ट प्रेयर में शामिल होते हैं। और लखविंदर, खुदा आपको बहुत बरकत दे, और जितने भी भाई बहन हैं उन सबको परमेश्वर ब्लेस करे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके साथ बातचीत करे। आइए हम आखिरी दुआ में शामिल होते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाही आए। जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, इस जमीन पर भी हो। आज की आज हमें रोटी बख्श दे, जैसे हम अपने खर्चाइयों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें किसी भी आजमाइश में मत पड़ने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि कुदरत, जलाल और महिमा हमेशा तेरी ही है। आमीन, आमीन, आमीन। कल को हम फिर मिलेंगे। कल का सैटरडे का दिन है, और परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष दे। और विशु जी और मैं शाम की जो कंटिन्यू एवरीडे हमारी प्रेयर मीटिंग होती है, वो प्रेयर मीटिंग में आप ज्वाइन होना। परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष देगा। और जिसने भी वचन शेयर करने हो, तो जो भी दुआएं प्रार्थनाएं करनी हो, गीत गाने हो, तो आप जरूर, कौर लखविंदर, आप भी जरूर गीत वगैरह परमेश्वर की हुजूरी में गाया करो, और वचन भी शेयर करा करो। आगे बढ़ना हमने परमेश्वर में, वहीं उसी जगह पे नहीं खड़े रहना जहां पे आप खड़े हो। आगे बढ़ना है परमेश्वर में, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, जय मसीह की।